वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक बार वापस से वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपके साथ डिस्कस करना था क्या, तीन चीजें डिस्कस करनी है। एक क्या होता है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर को यहीं पे खत्म किया था। इसके बारे में काफी चीजें मैंने आपको उस दिन समझा दी थी। वापिस से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कौन सा रिलेशन होता है? पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा कौन सा रिलेशन हमने पढ़ना है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ये कैसे दिमाग में रखना है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे याद रखोगे। अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो तो वो क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। पोजीशन टाइम रिलेशन की बात करनी तो वो किसके बराबर होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस वन अपन टू ए टी स्क्वायर होता है। अगर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हो तो इट इज टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ सिंपल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ये हमारे तीन रिलेशन है जिनको हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड यूज करके हमें इसको डिराइव करना है? ग्राफिकल मेथड को यूज करके हमने इसको क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो देखो, वापस हमने एक बार क्या कर लेना है? कंसीडर कर लेना है कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन है? ए एक्सेलरेशन के साथ। लेट कर लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब टाइम कितना था? जीरो था, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। और जब टाइम कितना था? टी था, उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि कितनी थी? वी थी। तो यहाँ पे यही लिखा है, लेट यू एंड वी बी द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू टी रिस्पेक्टिवली। सपोज करो एस क्या है आपकी? एस बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी चल रही थी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया। जब टाइम जीरो था उस समय वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। और जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी? उस समय पहुंच चुकी थी उसकी वी वेलोसिटी पहुंच चुकी थी। ये सारी बातें हमने कंसीडर कर ली। इसके लिए फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। एक बार मैं क्विकली आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसके बारे में, क्या क्या बताया था मैंने आपको। देखिए, ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी? टाइम एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी? वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, तो हमने बोला जब टाइम आपका जीरो था, उस समय वेलोसिटी कितनी? वी। जब टाइम आपका टी था उस समय वेलोसिटी कितनी? वी, है ना। यानी कि जब टाइम आपका क्या है? जीरो, उस समय वेलोसिटी कितनी? वी। यानी कि ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है आपका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। और जब टाइम कितना हो गया आपका? टी हो गया। जब टाइम कितना हो गया आपका? टी हो गया, उसमें वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? वी। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो आप दो पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपका ग्राफ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये आपका क्या बन गया? ग्राफ बन गया। कहां तक? यहां तक। ये है आपकी लाइन एक टोटल ग्राफ की। फिर इनको हमने नाम दे दिया था। इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी, इसको दिया डी, इसको दिया ई, और ये क्या होता है? आपका ओरिजिन होता है, इसको नाम दिया हमने ओ। यहां तक मैंने आपको सारी बातें आपको समझा दी थी। ओके, अब ये लाइन, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था? रेफरेंस के लिए, जैसे कि टाइम एक्सिस है तो मैंने बिल्कुल ऐसे करके एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बना दी। तो ये लाइन एक किस्म की मैंने टाइम एक्सिस कहाँ लेकर आ गया? उठा के ऊपर लेकर आ गया। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे ये लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल बन रही है। तो कितनी एंगल बन रही है? मान लीजिए एंगल थीटा एंगल बन रही है। कितना एंगल बन रही है? थीटा एंगल बन रही है। किसके किसके बीच में? फिर से बता रहा हूं मैं, इसके बीच में और इसके बीच में कितनी एंगल है? थीटा एंगल है। राइट, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे एंगल कितनी है आपकी? थीटा। ये ग्राफ आपको मैंने बोला था आपको रिवाइज करके भी आना वापिस से। मैंने लास्ट टाइम ये कंप्लीट करवाया था आपको, आज वापिस से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। इसके अलावा और भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो देखिए। देखो, अगर अब आप ध्यान से देखो, ये ओ से लेके ई तक ये कौन कितनी वैल्यू है? टाइम की वैल्यू है, क्योंकि जीरो से टाइम शुरू हुआ और कहां तक गया? टी तक गया। तो यहां से लेके यहां तक ये कौन सी वैल्यू आपकी? टी की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है। तो यानी कि ओ ई किसके बराबर? आपका टी के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो, ओ ई, ए डी एंड सी बी, ये तीनों पैरेलल हैं और तीनों देख रहे हो एक जैसी हैं, बराबर है तीनों।
तो मैं ये कह सकता हूँ ओ ई ए डी एंड सी बी आर इक्वल, ये लिखा है सी बी ए बी एंड ओ ई इक्वल है। ये तीनों इक्वल है तो ओ ई किसके बराबर था, टी के बराबर। तो मतलब ये सारी वैल्यू जो लिखी हुई है सारी किसके बराबर है, आपकी टी के बराबर है। इसमें किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तब तक मैं आगे बताऊं। अब ध्यान से देखो, ओ से लेके यहां तक है ना, कहां से लेके कहां तक, ओ से लेके, यस सर क्लियर है, ओके। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपने देखना है ओ से लेके ए तक ये कितनी वैल्यू है, यू है ना। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखो तो ये किसकी वैल्यू, यू है। और ध्यान से देखो ये वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली, पता चल रहा है आपको? नाम बताऊं मैं, कौन कौन सा, ओ ए एंड ई डी दोनों इक्वल हैं और ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर। तो यहाँ पे यही लिखा है ओ ए इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू किसके बराबर है, यू के बराबर है। सिमिलरली ध्यान से देखो ओ सी एंड ई बी ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल है और इक्वल दिख रही है सामने, दोनों बराबर हैं। और ओ ई को ध्यान से देखो ये कितनी वैल्यू है, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक। ध्यान से देखो ये कौन सी वैल्यू थी, वी थी, फाइनल वेलोसिटी थी। ओ सी किसके बराबर है, वी के बराबर। और ओ बी ओ सी किसके इक्वल है, ई बी के। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओ सी किसके बराबर है, ई बी के बराबर। और ये किसके, दोनों किसके बराबर होगी आपकी, बी के बराबर हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, से यस और नो, क्या ये क्लियर है सभी को? तब तक आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये कैसे लिख दिए मैंने, ठीक है। इनका हमने यूज करना आगे वैल्यूज को। अब लास्ट पॉइंट जो हमने देखना है वो देखो, यस सर यस सर यस सर, फाइन। लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो मुझे एक्चुअली पता क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल को यूज करना है, ये वाले ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को यूज करना है। तो इस ट्राइंगल को यूज करने के लिए मतलब कि मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि पता है, यानी कि ए डी है ना, ए डी। ए डी की वैल्यू तो हमें पता है, ए डी की वैल्यू कितनी है भाई, जब मैं लिख देता हूँ 10, ये रहा, ओके। ओ ई ये ठीक है, दूसरी कौन सी थी, सी बी ये भी ठीक है, और तीसरी कौन सी है, ए डी, ये डी है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, ये डी है, डी। तो ये वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, टी। और ये वैल्यू हमें ढूंढनी है, ये वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, ढूंढनी है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको, हाउ वी विल फाइंड इट। देखो ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक आपको वैल्यू पता है, और यहां से लेके यहां तक वैल्यू भी आपको पता है। यहां से लेके यहां तक, सी से लेके ओ तक वैल्यू कितनी है, बी है। और ए से लेके ओ तक वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, यू है। आपको फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आपको ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू भी पता है। तो इस पूरी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। इस पूरी वैल्यू में से जब ये माइनस कर दोगे पीछे यही तो बचेगा। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई, वापिस बताऊं। देखो मैंने बोला आपको यहां से लेके यहां तक वैल्यू पता है, कितनी थी ये, बी। और यहां से लेके यहां तक वैल्यू भी पता है आपको, कितनी थी ये, यू थी। तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि बी डी चाहिए आपको। अगर आपको बी डी चाहिए तो क्या करोगे आप, इस पूरी वैल्यू में से यानी कि वी वैल्यू में से माइनस कर दो किसको, यू को। इसमें से इस यहां से लेके यहां तक माइनस कर दो ये वैल्यू, पीछे यही तो बचेगा। तो मैं क्या बोल रहा, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूं, देखिए मैसेज आया किसी का, यस सर, ओके फाइन। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला आपने क्या करना है, ओ से लेके सी तक वैल्यू आपको पता थी, माइनस करना है कहां से लेके कहां तक वैल्यू पता है, ओ से लेके ए तक।
तो आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। यही तो बोला मैंने, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, E से लेके B तक आपको वैल्यू पता है, क्या है, E से लेके B तक वैल्यू पता है, और E से लेके D तक भी वैल्यू पता है, जो कि U है, E से लेके D तक। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, D से B तक, D से B तक। खुद ही तुम लोग मुझे बताओ, EB कितना कितना है आपका, ये देखो हमने लिखा था, है ना, EB लिख रहा हूँ, B लिख रहा हूँ, इसको बार बार इसको करेक्शन कर लेनी, एक सेकंड मैं यही कर देता हूँ। हाँ ठीक है, EB होगा, EB माइनस ED इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, DB, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो EB की आपको वैल्यू पता है कि नहीं पता है, आप बोलोगे पता है सर, कितनी है, ये है, EB कितना है आपका B, तो EB की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, V रख सकता हूँ, और ED की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, ये देखो ED, और ये क्या है आपका U है, तो ED किसके बराबर, आपका U के बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा U इक्वल टू किसके बराबर, DB के बराबर। मैसेज आए हैं, यस सर, U एंड B, वेरी गुड। ठीक है ना, आप भी दिमाग में थोड़ा कैलकुलेट किया करो। तो DB की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी है, V माइनस U। तो इन सारी वैल्यूज को हमने पहले फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, अब इन आगे वैल्यू को सीधा डायरेक्ट यूज करूंगा, कैसे है वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दी है। ठीक है, तो आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ तक जो मैंने आपको वैल्यूज बताई, किसी को अगर डाउट है ये कहाँ से लिख दिया मैंने, किसी को नहीं पता चला, वो पूछ सकता है। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो एक बार यस करके बोल दो, अगर नहीं क्लियर है तो नो करना, तो फिर मैं आपको वापस पूछ लूंगा कहाँ से डाउट है। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे समझा दी, कैसे कैसे लिखा होगा, ये सारी डिस्कस किया मैंने जस्ट अभी। हमारा पहला टॉपिक है, आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है, कौन सा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी कि V इज इक्वल टू U प्लस AT फाइंड करना है आपने। क्या करना है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, ओके। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए V प्लस UAT आप, यस सर क्लियर है, ओके फाइन, सभी को क्लियर है। देखियो, इन टॉपिक्स के तरफ जाने से पहले आपको एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो नोट्स दूंगा उस पर एक नोट लिखा होगा, दो नोट बनाए हुए हैं। पहला, जब भी वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करते हैं, जब भी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये ग्राफ होगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ जो हमने बनाया हुआ था ना, ये कौन सा ग्राफ था भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। इस तरह वेलोसिटी होती है और एक्स एक्सिस की तरफ आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आप बनाते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ढलान जिसको हम बोलते हैं, स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। पहला पॉइंट दिमाग में रखना है, जब मैंने ग्राफ बनाए थे आपको बताया था। दूसरा, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, एरिया अंडर द पोजीशन टाइम ग्राफ। जब भी आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, एरिया फाइंड करोगे। इनका यूज करना है, पहले मैंने आपको एक बार टर्म्स बता दी, जब इनका यूज करूंगा तब आपको ज्यादा चीजें समझ आएगा। बस ये दो लाइंस अपने दिमाग में रखना भी। आते हैं आप पॉइंट के ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम फाइंड करने वाले हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बना हुआ आपका, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया। स्लोप क्या होता है, ये जो ढलान है ना, ये जो ढलान इस ग्राफ की, ये क्या है आपका स्लोप है। इस वैल्यू को निकालने के बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं। तो देखो स्लोप जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज टैन थीटा। और टैन थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। जहां आपने ये पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पढ़ा हुआ है। मैंने बोला स्लोप क्या होता है, इट इज टैन थीटा। ठीक है, जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा उनको पता होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। पॉइंट, ये वाला पॉइंट माइनस करोगे, ये वाला पॉइंट करोगे, तब भी स्लोप मिलता है। बहुत सारे तरीके होते हैं स्लोप फाइंड करने के। यहाँ पे मैंने आपके लिए इजी कर दिया। आपको दिमाग में ये रखना है, स्लोप हमेशा, स्लोप का एक फार्मूला क्या होता है, इट इज टैन थीटा। तो स्लोप मैंने अभी बताया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, टैन थीटा के बराबर हो जाएगी। और टैन थीटा क्या होता है आपका, बताओ मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जहां पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, BD,
और बेस क्या है आपका एडी। देख रहे हो ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, कौन सी, जिसका नाम क्या है बी डी ए। कौन सी ट्राइंगल, वेरी गुड इशिका, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ बिल्कुल। तो बी डी अपॉन ए डी, कौन सी ट्राइंगल, बी डी ए ट्राइंगल की बात हो रही है। बी डी ए ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या है बी डी, और बेस क्या है आपका ए डी, तो यही पे लिख दिया मैंने बी डी अपॉन ए डी। तो देखो यहाँ पे बी डी अपन एसोलेशन किसके बराबर आपका बी डी अपन ए डी, कैसे आया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। आगे देखो बीडी की वैल्यू भी आपको पता है, बीडी की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की थी, व्हाट इज बीडी, देखो मार्क करता हूं मैं आपके लिए, ये देखिए बीडी, ये देखो बीडी हमने फाइंड किया था ना, जहां पे ऐसे भी लिख सकते हो ईबी माइनस ईडी। तो बीडी किसके बराबर है, ध्यान देना, ईबी माइनस ईडी, ये फाइंड किया था हमने, तो कैसे लिख दिया मैंने बताया था आपको, ईबी माइनस ईडी क्यों है, अपॉन बेस कितना है आपका एडी, बेस कितना है आपका एडी। क्या ये बात समझ आ रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, वापिस बताऊं मैं सब, चलो इरेज कर देता हूं, ज्यादा ही कर दिया, ये रहने दो। हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, व्हाट इज एसोलेशन, एसोलेशन इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू, ए क्या है एसोलेशन है, तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका क्या है बीडी, और बेस क्या है आपका एडी, ये बात क्लियर होगी। बीडी आपका कितना था, हमने फाइंड किया था अलग से, कितना था बीडी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, व्हाट इज बीडी, बीडी इज ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी, और नीचे क्या रहेगा आपका ईडी, एडी रहेगा। आगे चलते हैं, ईबी की वैल्यू कितनी थी आपकी, वी थी, माइनस का माइनस आ गया, और ईडी की वैल्यू क्या थी आपकी, यू था, है ना, वी माइनस यू, और नीचे क्या है एडी, और एडी हमारा क्या था, ये जो वैल्यू थी ये कितनी थी आपकी, टी था ना, ऊपर देख लो हमने किया भी था, ये देखो एडी किसके बराबर आपका, टी के बराबर है, तो एडी कितना है आपका टी के बराबर, ये टी लिख दिया मैंने, तो टी को दूसरी तरफ भेज दो, तो टी इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल्स टू बी माइनस यू, यू को दूसरी तरफ भेज दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, तो यही तो हमें फाइंड करना था, क्या करना था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसे रिलेशन निकाल दी, यही रिलेशन हमें फाइंड करना था, इसी रिलेशन को तो हम क्या बोलते हैं, मैंने कैसे बोला था याद रखना है, आपने तीन चीजें दिमाग में रखनी है, एक कैपिटल सॉरी एक वी, दूसरा टाइम, और तीसरा क्या एस। जहां पे आपको बी दिख गया, जे होती है वेलोसिटी, जे होगा टाइम, और जे होगा आपकी पोजीशन। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको वी दिख रहा है और सिर्फ टाइप टी दिख रहा है, यानी कि ये कौन सा रिलेशन हुआ आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कौन सा रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्या अप टू हेयर किसी को कोई डाउट है, सही यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट रिलेशन आपने फाइंड करना है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब देखो इसका नाम कैसे होगा, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी है, यू को हम नहीं देखते हैं, ए को हम नहीं देखते हैं, टी को देखते हैं, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक एस है और दूसरा क्या टी, एस का मतलब पोजीशन और टी का मतलब टाइम, तो कौन सा रिलेशन हुआ आपका, पोजीशन टाइम रिलेशन हुआ, कौन सा रिलेशन हुआ, पोजीशन टाइम रिलेशन हुआ। नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ओके हाँ ठीक है। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, अगर आपको कोई डाउट, अगर आपको क्लियर हो, समझ आ गई है तो वाई वाई लिख लो, सिंपल वाई वाई, अगर आपको क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आए तो एन लिखो बस, अगर आपको समझ नहीं आए तो एन लिखो, अगर आपको समझ आ गई तो वाई लिखो, बस खत्म कहानी। जिसने एन लिखा होगा मैं उसको पूछ लूंगा क्या डाउट है, ठीक है, तो जिसको समझ आ जाए तो वाई लिख दिया करो, जिसको नहीं समझ आ रही है वो एन एन लिखते रहा करो, ताकि मुझे पता चले कि समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ओके तो सेकंड आपका जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, पोजीशन टाइम रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, यस ओके। फिर वही कहानी, हमने ये सारी वैल्यूज पहले लिख ली है, ओ ए ई डी किसके बराबर, यू के बराबर, ओ सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वी के बराबर, ओ ई इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, वापस से आपकी बार बार रिवीजन होती रहेगी। तो पहला पॉइंट,
मैंने जस्ट अभी आपको बताया ए किसके बराबर, आपका tan थीटा के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर, आपकी स्लोप। किसका स्लोप, कौन सा ग्राफ है ये आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो वही लिखा है बी पी अपन बी। परपेंडिकुलर आपका क्या था, बी डी था, और बेस क्या था आपका, एडी था, तो बी डी अपन एडी हो गया। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब ध्यान देना, इसको बीडी को अपने डिवाइड नहीं करना, ध्यान से सुनना। एडी आपका कितना है, टी है, बताया था ना, ये एडी, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल थी सारी की सारी, है ना, याद आ रहा है कुछ। तो ये कितना है आपका एडी, और ये कितना था, ये टी था। अगर ये टी था तो ये भी एडी भी क्या होगा, आपका टी होगा। और नहीं ऐसे याद आ रहा तो यहाँ पे लिखा भी हुआ देख लो, ओ डी ई इक्वल्स टू, सॉरी ये ओ है, ठीक है, ओ ई इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू किसके बराबर है, टी के बराबर। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है पहले की। तो यहाँ पे एडी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी रख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टी को दूसरी तरफ भेज देना, तो आपका ए टी किसके बराबर आ जाएगा, आपका बी डी के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आई, आगे बढ़े। देखो, तो ये मैंने आपको अभी बताया, ए टी किसके बराबर आ गया आपका, बी टी के, बीडी किसके बराबर आ गया आपका, एटी के बराबर आ जाएगी। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, बीडी इक्वल्स टू एटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब हम आगे समझने वाली बात है, दूसरा तरीका आपने क्या करना है भी, आपको दिमाग में रखो, हमें क्या फाइंड करना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको एस भी तो चाहिए, एस क्या है, किसिंग वे डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको एस चाहिए। एस कैसे मिलेगा, एस के लिए मैंने आपको अभी नोट पढ़ाया था ना, पहला नोट पढ़ाया था, स्लोप जो होता है वो देता है आपको क्या, एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब आपको फाइंड करनी हो, तो वो कैसे पता चलती है, एरिया अंडर ग्राफ। कैसे, एरिया अंडर ग्राफ। कौन सा ग्राफ, हमारा ग्राफ क्या बना हुआ है, देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये है ग्राफ हमारा। इसके नीचे जितना भी एरिया होगा, उस एरिया को जब आप फाइंड करोगे, दैट एरिया विल गिव्स यू, क्या देगा आपको, डिस्टेंस दे देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो यानी कि इसके नीचे जितना भी एरिया है, ये जिसको शेड कर रहा हूं, ये कंप्लीट आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। कब, जब ये पूरा एरिया आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, जिसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया पिंक कलर में। क्या ये बात समझ आई, क्यों इसको शेड किया पिंक कलर में, इसी को क्यों शेड किया, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ, ये आपका ग्राफ है इतना था, ए से लेके बी तक, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा, जब इसके नीचे का जब आप एरिया फाइंड करते हो, जो एरिया आपके पास आएगा, दैट एरिया विल गिव्स यू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसके नीचे जितना भी एरिया आया है, जब इसके नीचे का जो एरिया फाइंड करोगे ना, वो एरिया आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तरीका है हमारा ग्राफ के केस में डिस्टेंस फाइंड करने का। तो मैंने आपको जो बताया उसी को हमने यूज करना है यहाँ पे। तो यहां तक तो बात आप सभी को क्लियर होगी, बी डी इज इक्वल टू एटी कैसे आ गया है। दूसरा एस यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ। और एरिया जब यहाँ पे हम किसका फाइंड करना है, इसका, तो ये इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपका, ट्रेपेजियम है। क्या है ये आपका, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एरिया किसका फाइंड करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका नाम क्या है, ए बी ई ओ। क्या है, ए बी ई ओ, ये ओ है, ठीक है, इसकी करेक्शन कर लेना, ए बी ई ओ। अगर इस ट्रेपेजियम को ध्यान से देखो तो ट्रेपेजियम बना किसका होता है, दो चीजों का मिलकर बना होता है। एक तो ट्राइंगल है ये, और दूसरा दूसरा किसका मिलकर बना हुआ है, रेक्टेंगल का। देख रहे हो, ट्रेपेजियम दो चीजों का, ऐसे ट्रेपेजियम का फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, जिनको नहीं पता है उनके लिए बिल्कुल इजी कर दिया मैंने। ये जो आपका ट्रेपेजियम बना हुआ, दो चीजों का मिलकर बना हुआ, एक है किसका, एक क्या है ट्राइंगल, और दूसरी क्या होता है आपका रेक्टेंगल। तो आपको अल्टीमेटली एक ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, दूसरा रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो मतलब कि आपको टोटल एरिया फाइंड करना है इसके नीचे का। इसके नीचे का एरिया कैसे फाइंड करोगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो प्लस इसका एरिया फाइंड कर लो, दोनों एरिया को ऐड कर दोगे, आपको टोटल एरिया मतलब मिल जाएगा। जो टोटल एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे देखो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए बी ई ओ,
तो किसका मिलकर बना हुआ है? एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल कौन सी? बी ए डी। कौन सी? बी ए, जब बी ए डी। और दूसरी रेक्टेंगल कौन सी है आपकी? ए डी ई ओ। इन दोनों का एरिया आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। 1/2 बेस कितना है आपका? बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस कितना है आपका? एडी। तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ है, एडी के साथ, इंटू एल्टीट्यूड कितना है आपका? बीडी। इंटू क्या कर दोगे? बीडी। फिर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इस प्लस को यहां लगा दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी? बताओ मुझे, व्हाट इज लेंथ? लेंथ है आपकी ओ ई, और ब्रेथ कितनी है आपकी? जैसे भी लिख सकते हो, ये कितना होगा आपका? ईडी भी लिख सकते हो, ओ ए भी लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा? ओ ए मल्टीप्लाई ओ ई। तो एरिया क्या मिल जाएगा आपको? रेक्टेंगल मिल जाएगा। बीडी की वैल्यू आपको जस्ट आपने फाइंड की थी, बीडी की वैल्यू कितनी थी? 80 थी। तो जहां क्या लिख दोगे? 80 लिख दोगे। एडी की वैल्यू आपको पता है, एडी क्या है? कहाँ पे आईडी? ये क्या होता है? टी के बराबर होता है। तो यहां लिख दिया आपने क्या? टी। ओ ए कहाँ है अभी? ओ ए, ये किसके बराबर है? यू के बराबर होता है। ये यू मल्टीप्लाई ओ ई। ओ ई किसके बराबर था आपका? टी के बराबर। यहां लिख दिया टी। तो इन वैल्यू को ध्यान से देखो, तो ये क्या हो चुका है? 1/2 ए टी इंटू टी। टी टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्या है? यू टी। तो यही तो आपको फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था आपको? व्हाट यू हैव टू फाइंड? आपको फाइंड करना था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कैसे कर दिया? सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? आगे चले फिर। ये फाइंड करना था, यहाँ पे आ गया ये। तब तक मैं थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे हमारा टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपको पहली बात पता होनी चाहिए एस, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करता है? एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो आपका ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया जो फाइंड करोगे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। ग्राफ आपका कौन सा था? ए बी ग्राफ था। इसके नीचे का एरिया आपको क्या है? ट्रेपेजियम मिल रहा है। ये क्या है आपका? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/2, दोनों दोनों जो पैरेलल साइड होती है उनको ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? बेस के साथ। ये तरीका होता है आपको एरिया फाइंड करने का। तो दो पैरेलल साइड कौन सी है? एक कौन सी है? ओ ए, दूसरी कौन सी है आपकी? ई बी। इन दोनों के ऐड करो तो 1/2 ओ ए प्लस ई बी इंटू ओ ई। ओ ई क्या है? ये वाली साइड जो बेस है आपका। इस तरह से इसको हम फाइंड करते हैं। दूसरी बात आपको एक और पता है, वो क्या है? एक्सेलरेशन क्या देती है? आप एक्सेलरेशन कैसे पता चलती है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने क्या करना? स्लोप फाइंड करना। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? BD, और बेस क्या है आपका? OA, सॉरी AD। ये D है, ठीक है, ये D है। तो क्या होगा? BD अपॉन AD। तो BD को मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले ही बताया था, EB माइनस ED। क्या कर सकते हैं? EB माइनस ED। तो यहां पे वही लिखा है, EB माइनस ED अपॉन क्या है? AD। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखोगे अगर आप, ये ED और OA दोनों इक्वल हैं, यानी कि जहां पे ED लिखा होगा वहां पे मैं OA लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों बराबर है, पहले ही बताया था मैंने। तो एक इसके बराबर हो जाएगा, EB माइनस ED था, ED की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? OA लिख सकता हूँ। और AD की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो ये AD है, तो AD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? OE लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा? AD की जगह क्या लिख सकता हूँ? OE लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया? AD की जगह OE लिख दिया। यहां तक सभी को क्लियर है? सही यस और नो अप टू हियर? सभी को क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, इस OE को इस तरह भेज दूंगा और A को कहां भेज दूंगा? नीचे भेज दूंगा, ठीक है ना। मैंने चेंज कर दिया इनको, तो OE इधर आ गया, A नीचे आ गया। तो हमारे पास OE की वैल्यू आ गई। OE की वैल्यू कितनी है? EB माइनस OA अपॉन A हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारे पास होगी सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास पहली क्वेश्चन ये थी। अब हमने यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर लिया? हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में? देखो, हमें इसको फाइंड करना था, OE को। OE को हमने यहाँ पे देखो फाइंड कर लिया। इस OE की वैल्यू को कहाँ पुट कर देना आपने? यहाँ पे पुट कर देना है।
ध्यान रहे हमें क्या पता था, एस का पता था, एस का हमें फार्मूला लगाया, ट्रेपेजियम का हमें एस की वैल्यू मिल गई इक्वेशन फर्स्ट में। हमें ये वैल्यू तो पता है लेकिन ओ ई की वैल्यू नहीं पता थी। ओ ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली किसके मदद से, स्लोप वाले मेथड से। ऐसा रिलेशन किसके बराबर होती है, tan थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसकी मदद से इनको अरेंज करते करते हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ओ ई की वैल्यू मिल गई। जो ओ ई की वैल्यू मिलेगी उसको कहाँ कर देना हमने, पुट यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखना। यूजिंग अबव इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, अबव इक्वेशन यानी कि ओ ई की वैल्यू। अब ऐसा भी लिख सकते हो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ओ ई इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट में। तो जैसे उसमें वैल्यू पुट करोगे तो एस किसके बराबर, 1/2 ओ ए प्लस ई बी, ओ ए प्लस ई बी इंटू ओ ई था। ओ ई की जगह हमने क्या रख दिया, ई बी माइनस ओ ए। क्या रख दिया, ई बी माइनस ओ ए अपॉन क्या है, ए है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आपने ये वाला फॉर्मूला देखा कहीं पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जानते हो ना इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला, ए की जगह आपका क्या है, ओ ए, और बी की जगह आपका क्या है, ई बी। मैं इसका ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, आप बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एस किसके बराबर है, ध्यान से देखो, 1/2, इसका ऐसा लिख सकता हूँ ना, ई बी प्लस ओ ए इंटू ई बी माइनस ओ ए अपॉन क्या, ए। इसको अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को, ये इसकी जैसी है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज एस इक्वल्स टू 1/2 ई बी, और इधर भी ई बी प्लस ओ ए, जहां क्या था माइनस ओ ए, तो जहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका, ए है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट है यहां तक, एक बार बता दो सही यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सही यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सही यस और नो। नीचे क्या बचा हुआ हमारे पास, एस इक्वल्स टू 1/2 ए इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। यस सर, यस सर, यस सर, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं, जो रीजन है, यस सर, ओके फाइन। अब देखिए ईबी की वैल्यू कितनी थी, ये बताया हुआ है मैंने पहले। ईबी की वैल्यू कितनी है अभी, ये है आपका ईबी। ईबी की वैल्यू कितनी थी, वी, और ओ ए ये है, ये और ये दोनों बराबर थे, और ओ ए आपका कितना था, यू था। ओ ए कितना था आपका, यू था। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, एस इक्वल्स टू 1/2 ए, ईबी कितना है आपका वी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ए कितना है आपका यू, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। इस 2a को किस तरह भेज दो, इस तरह भेज दो। जैसे इस तरह भेजोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो आपके ने फाइंड करना था, ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे हैंड रिटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहां तक हमने क्वेश्चन किया था, ये देखिए, और यहाँ पे रीजन लिख लेना आपने, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे इसको अगर आपने जब देखोगे ध्यान से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ईबी की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर के। 2a को इधर ही भेज दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन दिस रिलेशन, कैसे हमने इसको ड्राइव किया है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कल आपने क्या करना है, सभी ने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ के आनी है। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है रिपीटेडली, इसको हमने कल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। सेम रिलेशन हमने फाइंड करने हैं इंटीग्रेशन से, जिसको हम बोलते हैं फाइंड द